इस फिल्म की स्टार्टिंग में हमको एस्टर को दिखाते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड विंसेंट के साथ थे और वहाँ पर वो दोनों एक साथ लिविंग पर रहने के लिए बातें करते हैं। अब एस्टर रात को अपने कॉलीग के साथ एक हाउस पार्टी को अटेंड करती है, लेकिन इसके बाद वो बैकयार्ड में जाती है और वहाँ पर वो कुछ इंडस्ट्रियल सप्लाई से नीचे गिर गई थी जिससे कि उसके पैर में चोट लग गई थी, लेकिन उसे पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही वो ऊपर बाथरूम में जाती है, वहाँ पर वो देखती है कि उसके पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी, लेकिन चोट लगना प्रॉब्लम नहीं थी, बट प्रॉब्लम तो ये थी कि उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। तो जैसी पार्टी ख़त्म हो जाती है, वो तुरंत डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर को इसके बारे में बताती है। तो डॉक्टर को भी पता चल गया था कि चोट लगने पर उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था और इस वजह से वो दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तभी डॉक्टर उससे कहता है कि हमको इसकी सर्जरी करनी होगी क्योंकि ये स्किन अपने आप ठीक नहीं होगी, लेकिन इसके लिए एस्टर मना कर देती है। तो वहाँ पर वो डॉक्टर उसके कुछ स्टिचेस लगाता है। इसके बाद वो घर आ जाती है और वो सो गई थी और वो अगले दिन उठती है। नहाने के बाद वो देखती है कि उसका पैर अभी भी ठीक नहीं हुआ था। इसके बारे में उसके बॉयफ्रेंड को भी पता चल गया था और विंसेंट एस्टर से कहता है कि तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं चले जाती, लेकिन एस्टर इन बातों को सीरियसली नहीं लेती है। तभी विंसेंट उसकी बॉडी को चुपके से ज़ोर से टच करता है, ये देखने के लिए कि वो फील कर पाती है या नहीं, लेकिन वहाँ पर एस्टर बिल्कुल नॉर्मल फील करती है। तो विंसेंट को पता चल गया था कि उसे काफ़ी बड़ी बीमारी है, लेकिन एस्टर उसे सीरियसली नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से वो एस्टर पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी करता है। बट बाद में वो शांत हो गया था और वो दोनों रोमांस भी करते हैं। इसके बाद एस्टर अपने ऑफिस में थी और उसका सुपरवाइज़र एस्टर को उसका काम भी बताता है। तो एस्टर काम करने के बाद स्टोर में जाती है और वहाँ पर वो एक मेटल से अपने पैर को काटने लगी थी। उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था और ये सब काफ़ी टाइम तक चलता है। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड सैंड्रीन के पास जाकर उससे कॉफ़ी के लिए पूछती है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि मुझे काफ़ी सारा काम है। लेकिन एस्टर उससे कहती है कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगी, लेकिन अब भी सैंड्रीन कॉफ़ी के लिए मना कर देती है। तभी एस्टर सैंड्रीन को बताती है कि वो स्टोर रूम में मेटल से अपने पैर को काट रही थी और उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। तभी सैंड्रीन उससे कहती है कि तुम अपने पैर को क्यों काट रही थी, और बदले में एस्टर कहती है कि इसके बारे में मुझे भी नहीं पता। तभी सैंड्रीन आज रात एस्टर को अपने घर पर रुकने के लिए कहती है और इसके लिए एस्टर ने हाँ भी कर दिया था। अब एस्टर सैंड्रीन के घर के बाथरूम में थी और वहाँ पर वो शॉवर लेती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका पैर बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ था। इतने ही बाथरूम में सैंड्रीन आ गई थी और वो बाथरूम में एस्टर के खून को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर बातें करते हैं। तो सैंड्रीन एस्टर की पैर काटने वाली बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान और वो एस्टर से कहती है कि तुम ये सब दोबारा नहीं करोगे, और वो एस्टर से डॉक्टर पर अपना चेकअप कराने के लिए भी कहती है, लेकिन एस्टर इन बातों को सीरियसली नहीं लेती है। अब अगले दिन वो पूल पर थे और एस्टर सैंड्रीन के पास आकर उसे अपने प्रमोशन के बारे में बताती है। अब वो जूनियर मैनेजर बनकर काम करती है अपने सुपरवाइज़र के साथ, लेकिन ये बात सुनकर सैंड्रीन को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है, बल्कि वो एस्टर से जेलस फील करती है क्योंकि वो एस्टर से काफ़ी सालों पहले से इस फर्म में काम कर रही थी और उसका प्रमोशन नहीं हुआ था। इसके बाद तीन लड़के मिलकर एस्टर को पूल में फेंकने लगते हैं, लेकिन वो उनसे मना कर देती है। लेकिन इसी के साथ उसके पैर से ब्लड निकलने लगे थे और वो वहाँ से चले जाती है। अब वो अपने घर आकर अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि सैंड्रीन उसकी कामयाबी पर कैसे जेलस फील कर रही थी, लेकिन विंसेंट उसकी बीमारी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान था और वो एस्टर से उस बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एस्टर उस बीमारी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी। तो ऐसी बात करने के बाद वो दोनों सो गए थे। अब एस्टर अगले दिन अपने ऑफिस में थी, वहाँ पर उसका सुपरवाइज़र भी था और वो अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग करती। तो काम ख़त्म करने के बाद एस्टर अपने घर पर आती है, उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड विंसेंट भी था और वो विंसेंट से कहती है कि कल मैं अपने क्लाइंट्स के साथ डिनर पर जाऊंगी। वो वहाँ पर ऐसी बातें करते हैं। अब अगली सुबह
एस्टर उठती है तो वो अपने हाथ को फील नहीं कर पा रही थी, लेकिन विंसेंट वहाँ पर उसके हाथ को कुछ मसाज करता है और वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब वो रात को अपने सुपरवाइज़र और क्लाइंट के साथ डिनर पर थी और वहाँ पर वो मीटिंग शुरू करते हैं अपनी मील के साथ। लेकिन एस्टर का एक हाथ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, वो उस पर अपना कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो दूसरे हाथ से उसे रोकती है। लेकिन एकदम से एस्टर का वो हाथ उसकी बॉडी से अलग हो गया था, बट थोड़ी देर बाद वो जुड़ जाता है। इसके बाद एस्टर चाकू से उस हाथ को काटने की कोशिश करती है और ये सब उसका काफ़ी टाइम तक चला था और उसने खुद से अपने हाथ को काफ़ी ज़्यादा काट लिया था। इसके बाद वो अपने ब्लड को टेस्ट भी करती है, तो उसका ध्यान अपनी मीटिंग पर नहीं था और वो वहाँ पर काफ़ी अजीब एक्टिविटी भी कर रही थी, तो वो वहाँ से चली जाती है। अब वो एक स्टोर रूम में जाती है और वहाँ पर वो अपने हाथ को काटने लगी थी, लेकिन इतनी वहाँ पर एक वेट्रेस आ गई थी, जिसे देखकर एस्टर चुप जाती है। वेट्रेस के जाने के बाद एस्टर भी वहाँ से चले जाती है। अब वो एक होटल रूम में जाकर अपने हाथ को काटने लगी थी। वो काफ़ी ज़्यादा अपने हाथ को काटकर अपने ब्लड को ही पीती है और ये सब काफ़ी टाइम तक चला था। इसके बाद वो अपने हाथ को चाकू से भी काटती है, लेकिन इतना ही नहीं, वो अपने पैर को भी चाकू से काटकर उसका ब्लड पीती है। उसका पूरा फेस ब्लड में हो गया था और वो उस रूम में काफ़ी टाइम स्पेंड करती है। इसके बाद वो मन से अपनी कार का एक्सीडेंट करती है ताकि सभी को वो बता सके कि उसके हाथ पैरों में चोट कैसे आई थी। लेकिन जैसे विंसेंट को एस्टर के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है, वो सीधा एस्टर के पास आता है जो कि एम्बुलेंस में थी और वो उसके घावों को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। अब अगले दिन एस्टर अपने सुपरवाइज़र से मिलती है, तो मीटिंग में एस्टर ने कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया था, जिस वजह से उसका सुपरवाइज़र एस्टर को डांटता भी है, लेकिन वो उसे दूसरा काम देता है और एस्टर वहाँ से चले गई थी। अब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रास्ते में थी और उसे एटीएम से कुछ पैसे निकालने थे, लेकिन तभी वो उन खालों को देखती है जो कि उसने पिछली रात होटल रूम में अपने बॉडी से काटी थी। उनको देखकर वो रोने लगी थी, लेकिन विंसेंट उसे रोते हुए देख लेता है। वो पैसे निकालने के बाद अपने घर पर चले गए थे, लेकिन विंसेंट एस्टर को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान था, क्योंकि वो रास्ते में अपने आप रोने लगी थी और उसके घाव ठीक होने के वजह बढ़ते जा रहे थे। तो एस्टर अब अगले दिन उठती है और वो अपनी ड्रेस पहनकर अपनी जॉब पर जाती है, लेकिन जॉब पर ना जाकर बल्कि वो एक सुपरमार्केट से एक कैमरा और एक चाकू खरीदकर एक होटल रूम में जाती है और वहाँ पर जाकर वो कैमरे से रिकॉर्डिंग करती है। इसके बाद वो चाकू से अपने हाथ की एक खाल को काटती है, तो वो वहाँ पर अपनी बॉडी को इतना काटती है कि उसकी पूरी बॉडी खून में हो गई थी और ये सब वो कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। इसके बाद वो चाकू से अपनी आँख को भी निकालने की कोशिश करती है, यानी कि उसे काटने की, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाती है, बट उसके फेस पर काटने के निशान बन गए थे। अब अगले दिन वो फार्मासिस्ट के पास जाती और वहाँ पर जाकर वो फॉर्मेलिन मांगती है, लेकिन उसे बेचना इलीगल था, जिसकी वजह से वो एस्टर को उसे देने के लिए मना कर देता है। तभी हम देखते हैं कि जो खाल उसने पिछली रात काटी थी उसको एस्टर ने पानी की बोतल में बंद कर रखा था, तो वो वहाँ से आ गई थी। अब एस्टर एक और रूम में थी और वहाँ पर वो अपने ऑफिस कॉल करके उनसे सॉरी बोलती है, क्योंकि उसने बिना बताए कई दिन तक छुट्टी कर ली थी। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को वॉइस मैसेज भेजती है और कहती है कि आज रात मैं घर पर नहीं आ पाऊँगी, तो वो वहाँ पर सो गई थी। अब वो अगले दिन उठती है तो देखती है कि जो खाल उसके पास थी उसकी हाथ की वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट हो गई थी, तो एस्टर उसे अपनी ब्रेस्ट में रखती है। इसके बाद वो अपनी ऑफिस की ड्रेस पहनकर वहाँ से चले गई थी, लेकिन लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वो एक बेड पर लेटी थी और वो पलक को भी नहीं झपका रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मर गई है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।